हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उन्नति और मैं हूँ राहुल। इस वीडियो के थंबनेल में आपने सबने देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी मैं आपको हल्का सा एक ओवरले बता देता हूँ इस बेसिकली वीडियो में हम क्या डिस्कस करें। आपने काफ़ी टाइम से अभी रिसेंटली सुना होगा, अभी 2-3 दिन पहले कि इशू आई है नया आईपीओ का, ग्लैंड फार्मा। इस वीडियो में इसमें जो आईपीओ आ रहा है, जो हमारा ग्लैंड फार्मा, उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। उसके की हाईलाइट्स क्या है, आपको इसके लिए ऑप्ट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव फैक्टर्स हैं उसके लिए। इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली मैं कुछ की हाईलाइट्स इसके बता दूँ ग्लैंड फार्मा के बारे में। तो ग्लैंड फार्मा जो बेसिकली है, इट्स अ वेरी लाइक वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनरिक इंजेक्टेबल्स है, राइट। बेसिकली डील्स अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ मिड साइज फार्मा कंपनी एंड दिस बेसिकली डील इन इंजेक्टेबल्स। जो जेनरिक इंजेक्टेबल्स होते हैं वो सब मेडिकल जो चीज़ में यूज़ होते हैं उस सब में बेसिकली दे डील करता है, राइट। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कभी भी B2C डील नहीं करता, दे डायरेक्टली गो विद B2B। इनका जो बेसिक मॉडल है, जो ये जिससे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, अप्रॉक्सीमेटली इनकी रेवेन्यू 70% 80% जो है पूरा B2B मॉडल से ही जनरेट होता है। दे डोंट डायरेक्टली सेल टू कस्टमर, दे डायरेक्टली गो टू द बिजनेस है, जो कि आगे फर्दर डिस्कस जाके जो भी सेल करते हैं यूज़ करते हैं, राइट। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिखी है, कंपनी हैज़ टोटल 22 प्रोडक्शन लाइन। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिफाइन करूँ कि मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा था, तो मेरा मतलब था कि जो अगर मैं बात करूँ, कंपनी के पास जो है 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ इंडिया में 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, राइट। जिसकी टोटल ओवरऑल कैपेसिटी जो है ना, वो है 750 मिलियन यूनिट प्रोडक्शन की, ठीक है। 750 मिलियन यूनिट प्रोडक्शन करता है, जो कि एक्चुअली टोटल 22 प्रोडक्शन लाइन्स हैं। उन सबको मिला के दिन का जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो होता है 750 मिलियन, जो कि काफ़ी अच्छा है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, थोड़ा सा स्क्रीन क्लीन कर देता हूँ। जो मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन की थी वो है 60 कंट्रीज़, ग्लोबल फुटप्रिंट अक्रॉस 60 कंट्रीज़। अगर मैं हल्का सा थोड़ा सा आपको इसका जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताऊँ, तो जो कंपनी है जो अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है डिलीवरी करने का विद रिगार्ड टू नॉट इवन इंडिया, अपार्ट फ्रॉम इंडिया काफ़ी बाहर जो है वो उनका एक्सपोर्ट होता है। अगर मैं बात करूँ यूएस वगैरह हो गया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये आर द मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ वहाँ पे मैक्सिमम एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की, मैं बात करूँ कि कितना वो एक्सपोर्ट करते हैं, क्या उनको फ़ायदे होते हैं, तो मैं इनको टोटल आपके एक्सपोर्ट से डिफ़ाइन कर दूँ कि जो टोटल रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं उसका 82% होता है, राइट। 82% जो होता है वो टोटल एक्सपोर्ट से होता है, राइट। तो आप समझ सकते हैं इसका कितना बड़ा मेजर फैक्टर है एक्सपोर्ट में। इंडिया में कितना भी हो जाए उससे ज़्यादा 82% जो रेवेन्यू है वो इसकी एक्सपोर्ट से आती है, डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने से आती है। तो आप समझ सकते हैं ये काफ़ी बड़ा बिजनेस है, लाइक नॉट अ नॉर्मल छोटा मोटा कोई फार्मेसी इंडस्ट्री नहीं है, इट इज़ अ MNC, राइट, जो काफ़ी बड़े उसमें अभी डील कर रहा है, राइट। अब देखते हैं हम कुछ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किया है। आई नो काफ़ी आपको और भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मैंने इस वीडियो को जितना हो सके मेन पॉइंट्स कवर करने की कोशिश किया है। लास्ट पॉइंट में जैसे मैंने बताया था कि ये मोस्टली ये एक्सपोर्ट करती है, 82% जो इनकी रेवेन्यू होती है वो एक्सपोर्ट से आती है। और सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट होता है वो होता है 70% अराउंड US में। लास्ट ईयर 2020 अराउंड लास्ट जो भी हुआ उसमें अप्रॉक्सीमेट 70% का जो टोटल एक्सपोर्ट था वो US में जाता था। और US में कितनी आप समझ सकते हैं, US में अगर कोई जेनरिक कंपनी जो इतनी तेज़ी से फास्टेस्ट ग्रो कर रही है उसका पोटेंशियल कितना हाई है इंडिया में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, राइट। तो ये सबसे मेजर पॉइंट है जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा होगा। सेकंड पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि इसका जो कंपनी के जो डिफरेंट मॉडल हैं, जो स्ट्रक्चर डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं वो काफ़ी सारे हैं। नॉट अपार्ट फ्रॉम दिस ओनली, इनके जेनरिक के अलावा भी, इंजेक्टेबल्स के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें, दे आर ऑल्सो डीलिंग विद सम टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो जितना, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम द फार्मा इंडस्ट्री, बट मैंने जितना पढ़ा है इतना मुझे पता है कि इनके अलावा, इसके अलावा काफ़ी भी इनके सारे न्यू टेक्नोलॉजी दे आर कमिंग अप विद नेक्स्ट ईयर, दे आर प्लानिंग टू कम विद M16 या बहुत सारे काफ़ी सारे चीज़ें दे आर इंक्लूडिंग इंजेक्टेबल्स लाइक NC या फिर फर्स्ट टू फाइल प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारे दे आर कमिंग अप विद। एंड जिस प्रोडक्ट में दे आर डीलिंग, फार्मेसी आपको पता ही है ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हाई मार्जिन होता है, हाई मार्जिन इन टर्म्स ऑफ कि दे इज़ लाइक फार्मेसी ऐसा इंडस्ट्री, फार्मेसी एंड एजुकेशन जहाँ पे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। दे डील विद अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट में, काफ़ी उनका जो बिजनेस है हाई मार्जिन पर डील करता है, ठीक है।
और मैं बात करता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जब हम कोई भी कंपनी या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रेवेन्यू और जो उसका प्रॉफिट है उसका ग्रोथ कैसा हो सकता है। तो अब मैंने आप अगर आप ध्यान से देखें नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शायद कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह भी आपको दिखाऊं, तो आप नोटिस करना कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है वो अप्रॉक्सीमेट 27% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है पर ईयर ऑन एवरेज। मतलब फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स इतना वो 27% से उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। व्हेन इट कंपेयर टू प्रॉफिट तो आप देख सकते हैं 55% पर एनम के रेट ऑफ रिटर्न से बढ़ रहा है। सो आप सोच सकते हैं प्रॉफिट कितना ज़्यादा है, कितना हाई प्रॉफिट है, राइट। सो अब हमने पॉजिटिव पॉइंट्स तो बहुत सारे बात कर लिए, तो इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो सबसे जो मेजर नेगेटिव पॉइंट्स है मुझे जो लगता है उस ये है कंपनी का, कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल काफ़ी हाई है। अगर यहाँ पे कोई अकाउंटिंग का या फिर फाइनेंस का स्टूडेंट होगा तो वो समझ सकता है कि कंपनी के लिए जो भी वर्किंग कैपिटल होता है वो एक कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है, राइट। तो उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो काफ़ी हाई हो रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम में व्हेन इट कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर जो पीयर्स हैं इनके सेम रेंज के, तो उसके कंपैरेटिवली काफ़ी उनका वर्किंग कैपिटल हाई है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। एंड सेकेंड चेंज इस अभी रिसेंटली इन्होंने काफ़ी रेगुलेटरी इश्यूज़ भी फेस किए थे, जिसके कारण ये पिछले बार भी ट्राई किया था उन्होंने आईपीओ लॉन्च करने का, बट काफ़ी रेगुलेटरी इश्यूज़ हो रहे थे, कंप्लायंसेस हो रहे थे, उसके कारण इनका कुछ इश्यूज़ हो गया था। तो ये दो काफ़ी नेगेटिव पॉइंट मुझे साउंड कर रही है कि इस कंपनी के बारे में। सो नेक्स्ट देखते हैं, जो कि मैंने आपको ग्रोथ और रेट ऑफ रिटर्न बताया, जो कि तो उस पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सो मैंने आपको बताया कि बोल रहा था मैंने कि जो टोटल रेवेन्यू है वो 27% से इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप अराउंड देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19 में 26% से ग्रो हुआ है और 2020 में 28% से टोटल जो है उसकी रेवेन्यू ग्रो हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छी है। व्हेन इट कंपेयर टू टोटल प्रॉफिट की मैं बात करूँ, 40% 2019 में ग्रो हुआ और 71% जो हुआ 2020 फाइनेंशियल ईयर में हुआ। अगर मैं एवरेज बात करूँ फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर इट इज़ 55% ऑन एवरेज। पर अगर आप नोटिस करें तो 70%, 40%, देन 71% और ये कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड राइज इस पॉइंट ऑफ टाइम इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, काफ़ी और इसका अच्छा ग्रो हो सकता है। सेकंड जो इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इसके फाइनेंशियल में आप देख सकते हैं वो है EPS, अर्निंग पर शेयर। अगर आप ध्यान दें तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी तेज़ी से 20 से 50 तक अप्रॉक्सीमेट आ चुका है, राइट। तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी एक अच्छे इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर होता है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी IPO और इन एनी कंपनी। तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। जो चीज़ें मुझे थोड़ी सी इसके बैलेंस शीट में या प्रॉब्लमेटिक लगती हैं वो है EV अबाउट EVIT। ये जो है ये मुझे लग रहा है कि इस कंपैरेटिवली जो अदर जो इनका जो पीयर ग्रुप है या फिर जो एक मिड कैप जो कंपनी होती है फार्मा, उसके कंपैरेटिवली काफ़ी प्रीमियम है, लाइक काफ़ी ज़्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए कंपैरेटिवली अदर, राइट। सो लेट इट गो। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। ये तो मेजर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब हम बात करते हैं इस कंपनी की इशू के बारे में कि कंपनी कैसे इशू कर रही है, क्या इशू कर रही है। सो जो टोटल जो कंपनी जो है टोटल जो अपना इशू साइज निकाल रही है वो अप्रॉक्सीमेट है 6445 या 6480 करोड़ का टोटल इशू है, राइट, जो कि नॉर्मल रिटेलर्स के लिए है, राइट। सो जो इसका ऑफर पीरियड जो है ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है, आप 9 नवंबर से 11 नवंबर तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका प्राइस बैंड है पर शेयर जो आप IPO में लगा रहे हैं, तो पर शेयर जो इसकी कॉस्ट पड़े अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपीज़ पड़े। मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी प्राइस हल्की सी ज़्यादा है। मैं जैसे मैंने बार बार आपको ये बोल रहा हूँ कि एक मिड कंपनी है, नॉट लार्ज कैप कंपनी है, नहीं मिड कैप कंपनी है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मुझे ये रेट जो है इसको जो है काफ़ी प्रीमियम साउंड कर रहा है। बट लेट्स सी कि इसको कैसे अपन आगे डिस्कस करते हैं। क्या मुझे लगता है, मैं अपना लास्ट में अपना भी ओपिनियन दूंगा कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। एंड जो मिनिमम शेयर जो आप रिटेल अप्लाई कर सकते हैं एक लॉट में वो है 10 शेयर। तो आप 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट जितना भी आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं। तो पर लॉट में आपको 15,000 रुपीज़ जो है स्टक होगा। अगर आपको जो है लॉट अलॉट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, और अगर नहीं होते तो डायरेक्टली वो आपके बैंक अकाउंट में वापस पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई इश्यूज़ होते हैं IPO कैसे लगाना है तो उसमें भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, या फिर आप जो भी हैं इस चीज़ में अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो मैं अपना नंबर वगैरह भी दे दूंगा लास्ट में, तो आप उससे भी मेरे को पूछ सकते, तो मैं वो भी बता दूंगा, या फिर आपको चाहिए होगा तो एक नया वीडियो सेपरेटली बना दूंगा। सी
ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक्स तो आपको बता दी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप बताइए कि आपके हिसाब से अप्लाई करना चाहिए, मुझे ये चीज़ें फाइनेंशियली समझ नहीं आई, क्या है, आप बताइए करना चाहिए। तो अगर मैं अपना एक ओवरऑल व्यू बोलूँ तो मैं इस जो है ये पूरा जो इतना जो हाइप हो रहा है, बज़ हो रहा है शेयर का, उसके लिए मैं टोटली न्यूट्रल हूँ, राइट। टोटली मैं इस शेयर के लिए पूरा ही न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल इन द सेंस कि मुझे ऐसा नहीं है कि काफ़ी एकदम ही ये ग्रो कर जाएगा या फिर एकदम ही डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो ओवरऑल व्यू है इस शेयर के लिए इस आईपीओ के लिए काफ़ी न्यूट्रल है। आई एम नॉट एकदम पॉजिटिव या फिर काफ़ी एकदम नेगेटिव भी नहीं हूँ, राइट। बट आई विल बी स्टिल अप्लाइंग फॉर इट ऑन अ पर्सनल लेवल। मैं खुद इस पर पक्का अप्लाई कर रहा हूँ, श्योर शॉट अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास उसके सेपरेट रीजंस भी, और मैं आपको वो भी ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ, राइट। सो पहला चीज़ है कि ये काफ़ी इसका बज़ हो चुका है, इस शेयर के काफ़ी जो ग्लैंड फार्म आके काफ़ी बज़ क्रिएट कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, काफ़ी बज़ क्रिएट हो गया है मार्केट में। और जैसे बज़ क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली डिमांड काफ़ी चीज़ों से तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट होती है। सेकेंड ऑफ ऑल, जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मार्केट है निफ्टी है, निफ्टी इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग नाउ, निफ्टी इज़ ट्रेडिंग अराउंड 12,000, जो कि उनका प्री कोविड लेवल था। प्री कोविड से पहले जो लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी वही लेवल पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया अप्रॉक्सीमेट। दैट मीन्स कि काफ़ी निफ्टी ने कम बैक किया है, काफ़ी मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, टेक्निकल्स भी निफ्टी के जो हैं मार्केट के काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे टाइम पे ये लॉन्च हो रहा है, काफ़ी रिकवर कर रहा है मार्केट, तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक अच्छा इसे ग्रोथ मिल सकता है इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फार्मास्यूटिकल, आपको पता है कि काफ़ी अभी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड करी है। तो ये 2-3 चीज़ पॉजिटिव पॉइंट है जिसके कारण मुझे लगता है कि मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा। और मैं भी आपको भी एक वो दूंगा कि बिल्कुल अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं तो डेफिनेटली आप इस पर अप्लाई कीजिए, पर आप इससे ज़्यादा कोई खास रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट मत कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आप अगर आपको लिस्टिंग गेन मुझे लगता है अराउंड 20-30% मिलना चाहिए, जिस हिसाब से इसका बस चल रहा है। पर लेट्स सी, एक और मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर जैसे किस हिसाब से लोग अप्लाई करते हैं उस हिसाब से भी ये चीज़ें डिपेंड करती है, लोगों को क्या डिमांड होता है, थोड़े 2-3 दिन में पता चल जाएंगे। बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड गेन, 20-30% का आई एम एक्सपेक्टिंग। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी, ठीक है। बट ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि सडनली आपको 50-100% गेन मिल जाएगा। नॉर्मल 20-30% गेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इससे, इस पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट से। और अगर आपको लगता है कि आप इतने गेन में एग्जिट कर सकते हैं, आप खुश हैं, तो यू शुड अप्लाई। सेकेंड थिंग, आपको तभी अप्लाई करना चाहिए अगर ये थोड़ा सा प्रीमियम में ओपन नहीं होता है, डिस्काउंटिंग में ओपन होता है, तो भी आप इसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि और ऑब्वियसली फार्मा इंडस्ट्री इट विल डेफिनेटली गोइंग टू गेन, और काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स इसके लग रहे हैं। तो 2 कंडीशंस हैं, डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम इट। आपको 20-30% अगर गेन मिल रहा है, यू कैन एक्चुअली गुड, इट्स गुड, आप ले सकते, एग्जिट हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग। अदरवाइज आप थोड़ा सा और होल्ड करके अच्छा भी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, राइट। सो मैंने अपना पर्सनल व्यू भी बता दिया इस आईपीओ के बारे में। अगर आप नए हैं इस चैनल को, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको अच्छी लगी, गलत लगी, या फिर आप इससे हमसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं सारी चीज़ शेयर करते रहता हूँ, हमारे कुछ कॉल्स एंड लर्निंग्स वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, वहाँ पे भी शेयर करते रहता हूँ, ज़रूर उसको भी फॉलो कीजिएगा। और आपको कोई भी इशू होता है तो दिस इज़ माई नंबर 9109573905। आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।